हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे बीएमएस का एक्सरसाइज 1B नंबर 3 और नंबर 4। आज हम आगे एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज 1B ही है। एक्सरसाइज 1B। पहले 5 नंबर करते हैं। ए डिसऑनेस्ट क्लोथ मर्चेंट, ए डिसऑनेस्ट क्लोथ merchant claims that he sells his clothes at cost price. ठीक है। but he uses a false measure of 95 centimeter instead of 1 meter. Find his profit percent. यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ। ए डिसऑनेस्ट क्लॉथ मर्चेंट क्लेम दैट ही सेल्स हिज क्लोथ्स एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब ए डिसऑनेस्ट क्लॉथ मर्चेंट मतलब मान लो कि क्लेम किया जितना भी क्लोथ्स है सब कुछ कॉस्ट प्राइस में ही बेचेगा, लेकिन कर दिया कुछ गड़बड़। बट ही यूजेस ए फॉल्स वेट ऑफ 95 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ 1 मीटर। लेकिन जब बेच रहा है 95 सेंटीमीटर दे रहा है 1 सेंटीमीटर के बदले। ठीक है ना, मतलब 1 सेंटीमीटर देने के बजाय 95 सेंटीमीटर दे रहा है, 0.5 कम कर रहा है। ठीक है ना। फाइंड हिज प्रॉफिट, तो हमें क्या निकालना होगा? फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आंसर करेंगे। तो पहले करना है क्या? पहले जो भी दिया है उसी को ले लेंगे, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो सबको पता है। अभी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस है 100 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल है। देखो यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन दोनों इक्वल हुआ है ना, दोनों इक्वल हुआ है। क्या इक्वल हुआ है देख लेते हैं। मतलब 100 सेंटीमीटर जितना है 95। अच्छा, ये नहीं लिखेंगे, छोड़ो, ये नहीं लिखेंगे, छोड़ो। यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 सेंटीमीटर इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 95 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 सेंटीमीटर का कॉस्ट प्राइस पता है क्या? नहीं पता है, नहीं पता है। हम ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी, जैसे आपकी मर्जी वैसे लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज ये तो 1 मीटर है, आपको ये तो पता होगा। मैं यहाँ पे ये मीटर देता हूँ, ठीक है ना, मैं ये मीटर रहा हूँ, आपको पता है। अब वीडियो तो आप प्रीव्यू करके देख भी सकते हो ना। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे मीटर के लिख रहा हूँ। लेट सपोज मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 रुपीज़। ठीक है,
यही हमें लिखना है, यही लिखना है, बाकी वही नहीं लिखने से भी चलेगा, चलेगा ना। वेरी गुड, ठीक है ना। इतना तो हो गया है। इतना होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 सेंटीमीटर इज ₹100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 95 सेंटीमीटर इज ₹100। तो यहाँ पे फर्क क्या हुआ, इक्वल टू, यानी कि 95 सेंटीमीटर का रेट और 100 सेंटीमीटर रेट इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, या तो कॉस्ट प्राइस निकालो या तो सेलिंग प्राइस निकालो। क्या होना पड़ेगा, सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर इक्वल होना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है नंबर के ऊपर कौन सा इजी हो रहा है, ठीक है ना, कौन सा इजी हो रहा है। तो देखो एसपी ऑफ सॉरी एसपी नहीं लिखा, इफ मत लिखो, एसपी ऑफ 95 सेंटीमीटर इज ₹100। तो एसपी 95 सेंटीमीटर का एसपी कितना हुआ, 100 रुपीज़ है, यानी कि 95 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है ना। लिख लेता हूँ ऑफ क्लॉथ इज ₹100। यही तो पता है, लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एसपी निकालने से नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोथेस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 सेंटीमीटर क्लोथेस इज ₹100, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्लोथेस, नहीं पूरा लिख लो, क्लोथेस इज ₹100 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 95 सेंटीमीटर क्लोथेस इज ₹100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 95, ठीक है ना। ये तो हो गया ना आपका। देखो हमें 95 का निकलना पड़ा, तो ये कट गया, हमारे पास रह गया 95, ठीक है ना। ये क्या रह गया, 95 रह गया, ठीक है ना। अभी पता चल गया आपको। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 95 सेंटीमीटर क्लोथ का रेट है 95 और सेलिंग प्राइस ऑफ 95 सेंटीमीटर का क्लोथ का रेट है 100। ये इतना हो गया, आपको पता चल गया, इतना हो गया, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इतना ही मिटा रहा हूँ, इतने में ही कर दूंगा। तो देखो अभी हम लिखेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ 95 सेंटीमीटर क्लोथ्स इच ₹, कितना है, अरे 95 है, ठीक है ना। और सेलिंग प्राइस ऑफ 95 सेंटीमीटर क्लोथ इज ₹100। देखो हम किसी भी तरह से इसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी तरह से। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। देखो फाइंड इज प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है, प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं, SP माइनस CP इक्वल टू SP कितना है, 100 डिवाइडेड बाय 95, यानी कि 5। आपका तो 5 आ गया है। तो अभी आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 5
कोयटा सीपी कितना है, सीपी कितना है, सीपी है 95 और ये आपका आ गया 100। हो गया ना, हो गया ना। तो अभी तो इतना तो हो गया, अभी काट लेते हैं यहाँ जितना भी जिसको भी काटना है काट लो। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, कितना बच गया 100 डिवाइडेड बाय 90। और आगे कटेगा भी नहीं, ठीक है, आगे कटेगा भी नहीं, कटेगा भी नहीं। तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, हमें फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा, सॉरी फ्रैक्शन में नहीं मतलब फोल्ड में निकालना पड़ेगा। 95 जा 95 और ये 5 आपका आंसर। नहीं हुआ तो देख लो, देखो 5 90 जा 95 और ये आपका 5। इजीली हो गया ना, इजीली हो गया आपका ये आंसर। देख लो स्टूडेंट्स, आपका नंबर 5 कितना इजी हो गया, बहुत इजीली आपका आंसर निकल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें से कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, और डाउट नहीं है तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। और स्टूडेंट्स चैनल पे अगर कोई भी नया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करना हूं ना आप तक पहुंच सके, यानी कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बोला करो, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, आप भी मेरे लिए मेहनत किया करो। ठीक है ना, मेहनत करूंगा जितना दिन तक मैं हूँ आपके साथ हूँ, आपका हेल्प ही करूंगा, बिना हेल्प के कहाँ जाऊंगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपका नंबर 5 कंप्लीट, और अब हम करेंगे नंबर 6। राम सेल्स ए बुक टू हरी, राम सेल्स ए बुक टू हरी एट ए प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट कितना है 25%, 25%। एंड हरी सेल्स इट टू, and Hari sells it to Gopal at a profit of 20%. Gopal at a profit of 20%. ठीक है। If Gopal pays 300 for it, 300 for it। ठीक है। What did, अच्छा सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो दिया है स्टूडेंट्स, इसका कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे राम होगा। ठीक है, What did A पे फॉर द सेम लिखा है, वहां पे होगा ए, वहां पे होगा राम। ठीक है ना, व्हाट डिड राम पे फॉर द सेम। ठीक है ना, व्हाट डिड, क्योंकि आप इलस्ट्रेशन 1 2 दिया है, आप देख सकते हो तो कुछ गड़बड़ तो है ना। व्हाट डिड राम पेज फॉर द सेम। ठीक है ना, यहाँ पे फॉर द बुक्स होगा, कुछ नहीं कोई बात नहीं, मतलब वो इसी के लिए उसी के लिए कितना पे किया है। ठीक है ना, तो चलो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। राम सेल्स ए बुक टू हरी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। राम क्या किया, हरी को सेल्स किया, राम क्या किया, हरी को सेल्स किया, क्या बुक 25% प्रॉफिट के साथ। ठीक है ना, हरी को सेल्स किया, एंड हरी सेल्स इट टू गोपाल, और फिर क्या हुआ, हरी गोपाल को सेल्स कर दिया एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, जब हरी गोपाल को 25% प्रॉफिट में बेच रहा है,
इफ गोपाल पेज 300, अगर गोपाल बुक्स के लिए 300 पे कर रहा है तो व्हाट डिड राम पे फॉर द सेम, मतलब राम कितना पे कर रहा है बुक्स के लिए, यानी कि राम कितने में खरीदा था उसी को ही निकालना पड़ेगा। सही है ना, सही है ना। तो क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इजी होगा। राम से बुक टू हरी, इसे ही लिखेंगे राम, और अगर हम पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बहुत इजी होगा। ठीक है, कोई बात नहीं लिखने से भी चलेगा। राम सेल्स ए बुक टू हरी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ठीक है, इतना तो हो चुका है, इतना तो हो चुका है। देखो, राम सेल्स ए बुक टू हरी एट ए प्रॉफिट ऑफ, जितना कहा है उतना देखो, इजीली आपका आंसर हो जाएगा। राम सेल्स ए बुक टू हरी, मतलब राम बुक सेल्स कर रहा है हरी को 25% प्रॉफिट में। ठीक है, तो राम का तो कुछ दिया ही नहीं है, यानी कि राम का सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, लेकिन प्रॉफिट दिया है। तो लेट राम्स कॉस्ट प्राइस इज 100। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी प्रॉफिट दिया है कितना, 25%। प्रॉफिट दिया है कितना, 25%। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज है, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 25/100 किसके ऊपर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालते हैं। तो ये आपका आ गया 25 क्या आ गया आपका, 25 क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो आपको प्रॉफिट मिल चुका है, कॉस्ट प्राइस मिल चुका है, तो सेलिंग प्राइस आपको निकालना ही पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, देखो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही तो आपका फॉर्मूला होगा ना, यही आपका फॉर्मूला होगा कि नहीं, फॉर्मूला बताओ पहले। होगा यही, क्योंकि देखो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट मिलता है तभी हम सेल्स कर पाते हैं। ठीक है, तो 100 प्लस 25 यानी कि 125 सेलिंग प्राइस है। ये क्या है 125, यहां पे लिख रहा हूं, सेल्स टू हरी एट ₹125। अभी समझ में आ गया, यानी कि राम 125 रुपीज में सेल कर रहा है 25% प्रॉफिट के साथ। लेकिन ठीक है स्टूडेंट्स कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। लेकिन क्या हो रहा है, देख लो वहां पे, लेकिन क्या हो रहा है, यहां पे हम लेट पे चल रहे हैं। ठीक है, हम लेट पे चल रहे हैं, ठीक है ना, हम लेट पे चल रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन हमें एक्चुअल निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, हमें एक्चुअल निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इतना तो हो गया, थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए मैं वीडियो को काटना पड़ रहा है। तो ये देखो आपका हो गया, लेकिन क्या है, सेल्स टू हरी एट 125 में सेल्स क्या है हरी को, तो इतना तो हो गया। अब हरी क्या कर रहा है, तो आप यहां पे लिखेंगे हरी सेल्स इट टू गोपाल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो अभी देख लो, हरी सेल्स क्या गोपाल को 25% प्रॉफिट में। ठीक है, लेकिन यहां पे तो हरी का दिया ही नहीं है, मैंने आपको सेल्स किया तो आपका क्या हो गया, आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन मेरे लिए सेल्स प्राइस हो गया। ठीक है, सेम टू सेम, जब राम बेच रहा है हरी को तो हरी का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। समझ में आ गया, तो यहां पे लिख सकते हैं हरीज कॉस्ट प्राइस इज 125। ठीक है, समझ में आ गया अभी। तो अभी प्रॉफिट 20% के साथ बेच रहा है, तो ये तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज है कितना, 25% यार नहीं 20%। ठीक है, 20% प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, 20% निकालो फिर से,
20% प्रॉफिट से निकालो, 20 पे 100 इंटू 125, ठीक है। 5 2 जा 20 और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, इतना हो गया। और ये हो गया, होगा क्या ऐसा? ऐसा होगा क्या? फिर भी देख लो, फिर भी देख लेना गड़बड़ है कि नहीं है, लेकिन 25% तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है ना। प्रॉफिट आ गया तो आपका सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस यानी कि 125 और प्रॉफिट यानी कि 25, तो इक्वल करेंगे तो कितना होगा? 150 होगा। कितना होगा? 150 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हरी सेल्स इट टू राम एट ₹150। हरी सेल्स टू गोपाल एट ₹150। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ठीक है स्टूडेंट्स बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था लाइट का, इसीलिए सॉरी, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो तो इग्नोर करना चाहिए, ठीक है ना। इतना हो गया स्टूडेंट्स आपका। ये लास्ट वाला ध्यान रखो और ये फास्ट वाला ध्यान रखो। ये तो फास्ट का तो 100 है ही 100 है, ठीक है ना। इतना हो गया। तो गोपाल को कितने में बेचा था? हरी 150 में, और राम बेचा था हरी को 125 में। अभी लास्ट बचा हुआ है इफ गोपाल पेज 300, तो ये गोपाल का कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये बुक के हिसाब से और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। ये तो यहां पे लिखेंगे गोपाल pays 300 for the books, ठीक है। if Gopal's CP is 150, so Ram CP is 100। ये मैं लिख दिया। ये लिखने के बाद करेंगे when Gopal CP is 150, then Ram Ram CP is 100। हमें जिसका भी निकालना है राइट साइड ध्यान रखना, और इजीली आपका कुछ भी तो आइडिया आ जाएगा, ठीक है। when Gopal's CP is 1, then Ram's CP is 100 divided by 150। when Gopal's CP is 300, then Ram CP is 100 divided by 150 into 300। 150 into 2 आपका आ गया 300, और बाकी रह गया आपका 100 into 2 यानी कि 200। 200 है, 200 है। देख लेते हैं आपका आंसर। वेरी गुड, आपका आंसर एक्चुअली में आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतएव या तो देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर लिख रहा हूँ,
Therefore, Ram sells a book. Sorry. Therefore, Ram paid 200 for the book. ठीक है, इसी में से कुछ भी किसी को भी समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, और ठीक है कमेंट कर देना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट किया करो, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये लाइक कर दिया करो। जो भी स्टूडेंट्स नया है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नंबर करेंगे।